वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक सिद्धांत पारिश्रमिक निश्चित किया जाता है। साझेदारी अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा, सरकार द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी नंबर का, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक वार्षिक साधारण सभा में सीमित कंपनी के अंशधारी यदि लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त करने में असफल रहते हैं तो रिक्त पद को पूरा किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति बाजार बोर्ड द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी नंबर का है, केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक कंपनी का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आंतरिक लेखा परीक्षा अनिवार्य, वैधानिक लेखा परीक्षा अधिदेशात्मक, सतत लेखा परीक्षा वैकल्पिक, प्रबंध लेखा परीक्षा ऐच्छिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, आंतरिक लेखा परीक्षा अनिवार्य, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी फाइल जिसमें लेखा परीक्षा के अधीन संगठन को संचालित करने के नियम होते हैं कहलाती है। चालू फाइल, स्थायी फाइल, नेमी फाइल, पूर्वता फाइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, स्थायी फाइल। जब लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रण पद्धति पर अत्यधिक विश्वस्त होता है, अति विश्वास पर स्वीकार्य जोखिम होगी, न्यून, उच्च, सामान्य, कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, उच्च। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति का संचालक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी के किसी उपक्रम को बेचने की शक्ति, याचन की शक्ति, प्रदत्त पूंजी के अधिक रकम उधार लेने की शक्ति, लेखा परीक्षक के पुनर्नियुक्त करने की शक्ति। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, याचन की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक सीमित कंपनी केवल प्रथम अधिकार वास्तविक प्रस्तावित कर सकती है। कंपनी के संचालकों को, वर्तमान इक्विटी शेयरधारियों को, ऋण पत्रधारियों को, कंपनी के अल्पावधि लेनदारों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का, वर्तमान इक्विटी शेयरधारियों को। कानून के अंदर एक निरीक्षक को जो कंपनी के लेखाओं का निरीक्षण करता है अपनी रिपोर्ट पेश करना होता है। कंपनी के संचालक मंडल को, कंपनी के सचिव को, केंद्रीय सरकार को, कंपनी के अंशधारियों को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का है, केंद्रीय सरकार को। लेखा बहियों को कितने पूर्ववर्ती वर्षों तक अच्छी हालात में रखा जाना चाहिए। 5, 8, 10, 13। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, 8। अगला क्वेश्चन है, एक योग्य कंपनी सचिव को कंपनी के सचिव के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता होती है केवल कंपनी के व्यवसाय के आधार पर, कंपनी के प्रति पूंजी के आधार पर, कंपनी के स्थान के आधार पर, कंपनी शेयर बाजार में कंपनी को किसी शेयर बाजार में कंपनी को शामिल करने के आधार पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का है, कंपनी की प्रदत्त पूंजी के आधार पर। अगला क्वेश्चन अपने पास है ए का 3rd नंबर, कंपनी सचिव का वैधानिक कार्य अधिशासी कार्य। बी का 2nd नंबर आएगा, प्रबंध निकाय को सलाह अधिशासी कार्य। सॉरी, पहले का ए का 3rd नंबर आएगा, सचिव का वैधानिक कार्य कानून द्वारा बताए गए कार्य। बी का 2nd नंबर का आएगा, प्रबंध निकाय को सलाह अधिशासी कार्य। सी का 1st नंबर आएगा, आय विवरणी भरना गैर वैधानिक कार्य। और डी का 4th नंबर का आएगा, संगठन की छवि जनसंपर्क अधिकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना, कथन है, फैक्ट्री की एक व्यक्त मशीन
के विक्रय पर प्राप्त रकम को रेवेन्यू आयगत प्राप्ति समझना चाहिए। कारण है विक्रय प्राप्तियां सामान्यतः रेवेन्यू आयगत स्वभाव की होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय उत्तोलन लिवरेज तभी लाभदायक है जब अर्जन की दर ऋण की लागत से अधिक है। ऋण इक्विटी कारण है ऋण इक्विटी अनुपात व्यवसाय का अल्पावधि वित्तीय स्वास्थ्य बताता है। तो दोस्तों इसका कथन ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है आजकल कंपनियों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में समाज के हित के लिए किए गए कार्यों को बताएं। और कारण आर है वार्षिक प्रतिवेदनों को समाज के सदस्यों द्वारा किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कथन ए गलत है लेकिन किंतु कथन की कारण आर सही है। समन्वय से तात्पर्य सभी विखंडन प्रयासों को दूर करना है। समन्वय के 4 लाभों में से निर्देशन की एकरूपता एक लाभ है। तो दोस्तों कथन और ए और कारण आर दोनों सही हैं किंतु कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है या कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों आज का अपने वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।